क्या होगा अगर हम आपको ये बताएं कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में मौजूद हैं जिसकी बहुत सारी कॉपीज ब्रह्मांड में इधर उधर बिखरी हुई हैं और उससे हम सभी बिल्कुल अनजान हैं। ये एक भयानक सा लग सकता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इन सिद्धांतों को फिक्शन के रूप में खारिज कर देते हैं। इन वैकल्पिक यूनिवर्स के अस्तित्व के लिए हमें और भी अधिक सबूत जुटाने की जरूरत होगी कि पैरेलल यूनिवर्स आखिर क्या है और पैरेलल यूनिवर्स आखिरकार कैसे हमें प्रभावित करते हैं। और अगर हम इस बात पर ध्यान दें कि आखिर वैज्ञानिकों ने इस पैरेलल यूनिवर्स के अस्तित्व के प्रमाण को कैसे खोजा है, क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड में जीवन के अन्य रूप हैं या फिर नहीं? मनुष्य इन सभी सवालों के जवाब में लगभग आदि काल से ही भटकता हुआ आ रहा है, लेकिन निश्चित रूप से इस तरह के सवाल कि हम इंसान क्यों हैं, वैज्ञानिक दूसरी और दूसरों के बारे में पूछने से कहीं अधिक ज्यादा इस सवाल पर ही फोकस करते हैं। जीवन के रूप, क्योंकि उनमें से कुछ ऐसे सिद्धांत मिले हैं कि कितने इस यूनिवर्स के जैसी कॉपीज हो सकती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पैरेलल यूनिवर्स की एक अंतहीन संख्या हो सकती है जिन्हें वे पैरेलल यूनिवर्स के रूप में परिभाषित करते हैं। इसी आधार पर अब तक काफी सारी साइंस फिक्शन मूवी भी बन चुकी हैं और इसी कारण लगभग आधे से ज्यादा लोग इस थ्योरीज को काफी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के छात्र हुक एवरेट ने बताया कि हर जगह के दर्शकों ने पैरेलल यूनिवर्स या क्षेत्रों के कंट्रोवर्शियल आइडियाज प्रोड्यूस किए हैं, जबकि 1954 में हमारे स्वयं के सामने दिखाई दिए थे। ये पैरेलल यूनिवर्स हमारे से अलग हो जाते हैं, जबकि हमारा ब्रह्मांड दूसरों से अलग हो जाता है। कई प्रैक्टिकल्स इम्प्लीकेशंस को देखें तो उनका तर्क हो सकता है कि पैरेलल यूनिवर्स में वर्ल्ड वार के अलग अलग परिमाण देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि हमारे वर्ल्ड में हिटलर हारा था, लेकिन हो सकता है कि किसी पैरेलल वर्ल्ड के अंदर हिटलर जीत गया हो। उदाहरण के लिए डायनासोर जैसी प्रजातियां विशेष पैरेलल यूनिवर्स में अभी तक रह रही हों, या फिर अभी भी वहां पर मनुष्य अपने आप को इतना विकसित नहीं कर पाया हो। कई लोग इस सवाल पर जवाब मांगते हैं, वैज्ञानिक और उनके साहसिक सिद्धांत, लेकिन हमेशा इसके मैनी वर्ड सिद्धांत के रूप में यह ज्ञात हो जाता है कि क्वांटम फिजिक्स के विकासशील क्षेत्र में किए गए परीक्षणों से निष्कर्ष उत्पन्न हुए हैं। कुछ अनुरिक्त समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जा रहा है। क्वांटम फिजिक्स पे अगर क्वांटम लेवल पर चीजों का अध्ययन किया जाए, जो वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया सबसे छोटा स्तर है। अब तक सब एटॉमिक लेवल पर मौजूद क्वांटम मैटर कई अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई गई है, जो कि अलग अलग रूप से व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे वैज्ञानिकों को यह विश्वास हो जाता है कि काम पर अन्य वैज्ञानिक कानून लागू होते हैं जिनसे हम अनजान हैं। उदाहरण के लिए क्वांटम मेटा का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने जल्द ही महसूस किया कि फोटोन जैसे क्वांटम कण बेहतरीन ढंग से अलग अलग रूप लेते दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों ने फोटोन का अध्ययन करते हुए यह पाया कि वे कई बार कणों की तरह व्यवहार करते हैं और दूसरी तरह तरंगों के समान व्यवहार करने लगते हैं, और अगली इस घटना को गैस के रूप में भी जाना जाता है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। जब हाइजेनबर्ग वैज्ञानिक ने तर्क दिया, तब एक अन्य भौतिक वैज्ञानिक नील्स बोर भी सहमत हुए और यह तर्क देते हुए कहा कि क्वांटम कण एक समय में ही सभी कन्वेंशियल स्टेट्स में मौजूद होते हैं, और जब उनका निरीक्षण करते हैं तो हमारा अवलोकन उनके व्यवहार को प्रभावित करता है, जिसके कारण वे क्वांटम मैटर के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जो उस समय एक स्टेट को चुनते हैं। आप एवरेट के कई विश्व सिद्धांत के बारे में सोच सकते हैं। एवरेट के अनुसार क्वांटम मैटर की बोहर की अवधारणा के विकल्प के रूप में क्वांटम मैटर स्टेट के बीच एक फ्लिप के बजाय इस यूनिवर्स की एक वास्तविक विभाजन बनाता है। इसलिए यूनिवर्स वास्तव में प्राकृतिक करता है और प्रत्येक संभावित क्वांटम मैटर स्टेट के कई पैरेलल यूनिवर्स में विभाजित हो जाते हैं। इन बीच मिनी वर्ल्ड के सिद्धांत में कुछ प्रभाव होते हैं जो कुछ वैज्ञानिकों को असहज बनाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां एक कन्वेंशियल परिणाम मृत्यु थी, एवरेट का सिद्धांत बताता है कि पैरेलल हो सकता है। यूनिवर्स वहां से बाहर है जहां आपने एवरेट की विधि को नष्ट कर दिया था। स्पेशली कई वर्षों तक के समय के विचार में हमारी मौलिक समझ का खंडन करने के लिए ये काफी विवाद वाला सिद्धांत रहा।
एवरेट के सिद्धांत को दूर की कोड़ी माना जाता है। फिर भी वैज्ञानिकों ने हाल ही में फिर से इनमें दिलचस्पी दिखाई है, क्योंकि कई वैज्ञानिकों ने विचार के प्रयोग किए हैं जो सुझाव देते हैं कि एवरेट का सिद्धांत सैद्धांतिक रूप से दिलचस्प रूप में व्यवहार्य हो सकता है। एवरेट का सिद्धांत एकमात्र वैकल्पिक सिद्धांत नहीं है जो क्वांटम फिजिक्स की व्याख्या करना चाहता है। स्ट्रिंग थ्योरी का मानना है कि क्वांटम पदार्थ की तुलना में बहुत छोटे कण मौजूद होते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी यह भी सुझाव देती है कि पैरेलल यूनिवर्स मौजूद है, क्योंकि बिग बैंग से अपने तरीके से काम करते हुए हम लगभग निश्चित रूप से पैरेलल यूनिवर्स तक पहुंचेंगे कि कैसे यूनिवर्स उस हिस्से के लिए सीमा का काम करती है जिससे हम उस ब्रह्मांड तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह सब 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग से शुरू हुआ था, जब ब्रह्मांड गर्म और घना था जो स्टफ और रेडिएशन से भरा पड़ा था। यह ठंडा था और उस प्रारंभिक अवस्था से दूर जाता हुआ जितना कि आज हम उसे पीछे देखते हैं। अंतरिक्ष में आगे हम गर्म बिग बैंग की सीमा तक सभी तरह से समय पर वापस देख रहे हैं। हालांकि हम मनमाने ढंग से प्रारंभिक समय में वापस नहीं जा सकते, क्योंकि यदि यूनिवर्स एक निश्चित तापमान और डेंसिटी से अधिक हो गया था तो उसमें ऐसे गुण होंगे जो हम नहीं जानते। इसके ऑब्जर्वेशन का समर्थन करते हैं कि गर्म बड़ा धमाका की पहले और स्टेप बाय स्टेप पीरियड ऑफ कॉस्मिक इन्फ्लुएंस के साथ किया गया था, जिसने यूनिवर्स की उस वक्रता को उस बिंदु तक बढ़ाया जहां ये फ्लैट हो गया और फिर किसी भी समस्या ग्रस्त अप्राय हाई एनर्जी अवशेषों की भविष्यवाणी की गई थी उच्च तापमान पर बनने के लिए। परिणाम स्वरूप यूनिवर्स में हर जगह समान ऊर्जा डेंसिटी होती है। हमेशा से ही हम इस मल्टीवर्स को समझना चाहते हैं, जिसमें ये अलग अलग यूनिवर्स लगातार एक दूसरे से अंतरिक्ष द्वारा स्थायी रूप से अलग होते जा रहे हैं, जो कि एक नए यूनिवर्स को क्रिएट कर रहे हैं। प्रत्येक यूनिवर्स के उत्पन्न होने पर उसके अंदर जरूर जीवन भी पनपता होगा, लेकिन इसका सही कारण क्या है कि यूनिवर्स को क्यों क्रिएट किया जा रहा है और आखिर ये अपने आप कैसे क्रिएट हो रहे हैं। हालांकि पैरेलल यूनिवर्स और हमारे यूनिवर्स में हमेशा से ही एक लिंक रहा है, जो कि अतिरिक्त रहस्यमय और भयानक अंतरिक्ष घटना है जिसे हम ब्लैक होल या फिर व्हाइट होल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हम इनके बारे में जानते हैं कि ये एक ऐसे डरावने और भयानक राक्षस हैं जिनके अंदर एक बार जो जाता है वो वापस कभी नहीं आता, जो कि तब उत्पन्न होते हैं जब किसी बिगेस्ट स्टार की मौत होती है, यानी उसके अंदर का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक हो जाता है और वह इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसके अंदर प्रकाश भी टिक नहीं पाता और अपने पुल से उसको भी अपनी अंदर खींच लेता है। तो लेकिन आखिर मल्टीवर्स और ब्लैक होल्स के बीच में क्या लिंक हो सकता है, जिसके बारे में अभी भी रिसर्च चालू है। यानी कि देखा जाए कि ब्लैक होल्स कहीं ऐसा तो नहीं किसी पैरेलल यूनिवर्स में जाने का एक जरिया हो। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।